हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसमा ट्यूटर। आज हम करने वाले हैं मैथ्स 2 प्रैक्टिस सेट 1.1। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। सिमिलैरिटी, ये फर्स्ट चैप्टर है इसका, जिसमें आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप पहले भी देख चुके हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। प्रैक्टिस सेट से पहले यहाँ पर रिमेंबर दिस में कुछ 3 हेड पॉइंट्स दिए हुए। इन तीनों हेड पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी इंट्रोडक्शन में। सबसे पहला है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। प्रॉपर्टीज है इसकी, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। यानी जो रेशियो होता है, रेशियो का मतलब होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होंगे दो, वो हमेशा इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे? बेस इंटू हाइट के। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बेस इंटू हाइट के। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ट्राइंगल है, पी क्यू आर एंड एम एन टी, एम एन ओ। पी क्यू आर में जो परपेंडिकुलर है वो है पी एस, और एम एन ओ में जो परपेंडिकुलर है वो है एम टी। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन ओ, ये रेशो क्वेश्चन में जैसे उसने बताया तो ऊपर रेशो ऑफ द एरिया ये रेशो में है, इज इक्वल टू बेस इसका क्या है, पी क्यू आर का बेस क्या है क्यू आर, और हाइट क्या है पी एस। सेम एज इट इज एम एन ओ में बेस है एन ओ और हाइट है एम टी। यहाँ पर दोनों भी बेस भी अलग है और हाइट भी डिफरेंट है, इसीलिए आएगा B1 और H1, B2 H2। ये पूरा सबका मतलब होता है कि जो दो ट्राइंगल है जिनकी हाइट भी डिफरेंट है और बेस भी डिफरेंट है, वो प्रपोर्शन में एरिया के बराबर में होते हैं। दिस इज कंडीशन। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस होती है कि ये किस तरीके से होंगी। तो सबसे पहली कंडीशन है कंडीशन 1, जिसमें हाइट क्या होगी, सिमिलर होगी, हाइट इज सेम। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट, दोनों की हाइट क्या होगी हमेशा सेम, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस, लेकिन उनके बेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ऐसे दो ट्राइंगल जिसकी हाइट सेम होगी लेकिन बेस डिफरेंट होंगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एबीसी और पीक्यूआर की हाइट तो सेम है लेकिन बेस क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको किस तरीके से लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। बीसी यानी बेस मल्टीप्लाई हाइट, नीचे पीक्यूआर में बेस क्यूआर पीएस हाइट, बीसी अपॉन क्यू आर वैसे ही रहेगा लेकिन हाइट सिमिलर है तो एच से एस कट जाएगा, यानी B1 अपॉन B2। यानी इसमें क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, यानी B1 अपॉन B2। कंडीशन का मतलब क्या है, ये हाइट क्या रहेगी, हमेशा सिमिलर रहेगी। सेम एज इट इज। अब कंडीशन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं जिसमें बेस सेम होगा। पहले वाले में क्या था, हाइट सिमिलर थी लेकिन बेस डिफरेंट था। अब वाले में क्या रहेगा, बेस सेम रहेगा और हाइट क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, जब दो ट्राइंगल जो रेशियो में हो तो वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, बेस इज इक्वल, उन दोनों के बेस क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन जो हाइट है वो करस्पॉन्डिंग होगी, अलग अलग होगी। इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग मीन्स अलग अलग। AC अपॉन AC, देखिए इसका बेस जो है आप देख सकते हैं ABC, ये एक ट्राइंगल है, इसका बेस जो है AC है और हाइट BD है। दूसरे केस में
P और C, इसका जो बेस है वो तो AC ही है, लेकिन हाइट क्या है, PQ है। ठीक है, यानी इन दोनों का बेस जो है वो AC है, लेकिन हाइट डिफरेंट है, यानी BD अपॉन PQ। इसीलिए मैंने BD अपॉन PQ लिख के H1 और H2 लिखी, यानी इसकी हाइट क्या रहेगी, डिफरेंट। ओके, कंडीशन थर्ड में बेस एंड हाइट सेम। ऐसे ट्राइंगल जो होते हैं उनकी बेस भी और हाइट भी सिमिलर होती है, तो अब क्या करे जाए, तो ऐसे कंडीशन में जो एरिया ऑफ रेशो होता है वो इक्वल होते हैं, यानी 1/1 होते हैं। जिनका बेस और हाइट सेम हो, तो ऐसे ऐसे टाइम पे जो रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल, यानी 1/1। वो क्या करते हैं, शेयर अपना इक्वल करते हैं। ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.1 का, बेस ऑफ अ ट्राइंगल। जो ट्राइंगल का बेस है वो 9 है और जो हाइट है वो 5 है। सेकेंड जो ट्राइंगल है उसका जो बेस है वो 10 है एंड हाइट इज 6। तो आपको बोला गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। सबसे पहले हम इन दोनों इंफॉर्मेशन को राइट डाउन करेंगे जो दिया हुआ है। आप चाहो तो आप फिगर भी बना सकते हो, क्योंकि फिगर बनाने से आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चन को समझना। इस तरीके से दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, ABC एंड PQR। ठीक है, आप इसको नाम दे तो A1 और A2। ठीक है, इसका जो बेस है वो है 9 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। इसका जो बेस है वो है 10 और हाइट है 6। ओके, बेस है 9 और हाइट है 5, बेस है 10 और हाइट है 6। लेट अज्यूम, आपको लिखना है लेट अज्यूम A1, एक जो ट्राइंगल है वो है A1, वन ट्राइंगल, B1 और H1। बेस क्या है उसका 9 और H1 क्या है 5। A2 अनदर ट्राइंगल, जिसका B1 है 10, सॉरी B2 है 10 और H2 है 6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों का बेस और हाइट दोनों भी डिफरेंट है। आपको लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल A1, एरिया ऑफ ट्राइंगल A2, B1 H1, B2 H2। ठीक है, B1 क्या है आपका क्वेश्चन में 9 इंटू 5, 10 इंटू 6। जब आप इसको कट करते हो तो किस तरीके से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी क्या आता है 3 1 जा और 2 ये बचा है, यानी 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल A1 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल A2। आपके पास रेशो में क्या आया है 3 इंटू 4, तो आपको उसको इस तरीके से लिख देना है 3:4, A1 रेशो। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन,
इन फिगर 1.13 बी सी परपेंडिकुलर है ए बी पर, यानी ये जो बी सी है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, ए डी परपेंडिकुलर है ए बी पर। देख सकते हैं आप ए बी वर्ड दोनों में आ रहा है, यानी इसका बेस जो है वो क्या है, इक्वल है। बी सी 4 है और ए डी 8 है। इस पूरे क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिया गया है, ए बी सी, बी डी, सॉरी ए डी एंड बी, आप उसको बी डी ए भी पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर उनके एरिया बताना है। देखो आप अगर गौर करोगे तो ए बी सी और ए डी बी का बेस जो है वो सिमिलर है, ए बी दोनों में सिमिलर है। हाइट डिफरेंट है बट बेस सिमिलर है। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, उस कंडीशन में से ही ये एक कंडीशन है जिसका बेस सिमिलर होगा, सेकंड कंडीशन। अब हम उसका इस्तेमाल इस क्वेश्चन में करेंगे। पहले हम फिगर उतार लेते हैं। बी ए बी एंड सी हमें दिया है बी सी इज इक्वल टू 4 और ए डी इज इक्वल टू 8। ओके, हमें पता करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, अब इन दोनों का तो बेस सेम है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो आप लिख लो। बेस इनटू हाइट क्वेश्चन में होता है, दोनों का बेस सेम है तो हम लिखेंगे बी सी अपॉन ए डी। यहाँ पर आपको लिखना है देयर बेस आर इक्वल, इन दोनों की जो बेस है वो क्या है, इक्वल है। ओके, बी सी क्या है आपका 4, ए डी 8 है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 1/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी की वैल्यू क्या आई है, 1/2। आपको इसका आंसर इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर। इसमें बेस इक्वल है, इसीलिए देयर बेस आर इक्वल, आपको ये स्पेसिफाई करना जरूरी है। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। आप इसमें देख सकते हैं ये जो फिगर है इसमें बताया गया है कि सेगमेंट पी एस परपेंडिकुलर है आर क्यू के ऊपर और क्यू टी परपेंडिकुलर है आर क्यू के ऊपर। आर क्यू 6 दिया हुआ है, पी एस 6 दिया हुआ है और आर पी 12 दिया हुआ है। आपको क्यू टी की वैल्यू मालूम करना है। आप अभी पी क्यू आर ट्रायंगल को देखो। सबसे पहले पी क्यू आर ट्रायंगल, पी क्यू आर ट्रायंगल इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें एक खास बात है। पी क्यू आर ट्रायंगल में बेस मैं देखूं अगर पी आर, बेस अगर मैं पी आर देखूं तो उसकी हाइट क्या होगी, क्यू टी। ध्यान से सुनिए, पी क्यू आर ट्रायंगल में अगर मैं बेस बोलूं पी आर है तो उसकी हाइट क्या होगी, क्यू टी। वेयर अगर दूसरे तरीके से देखो, अगर मैं बोलूं इसका बेस आर क्यू है, क्या बोलूं मैं, इसका बेस आर क्यू है, क्वेश्चन का बेस आर क्यू है तो उसकी हाइट क्या होगी, पी एस होगी। पी क्यू आर में अगर मैं बोलती हूँ बेस आर क्यू है, बेस आर क्यू है तो उसकी हाइट पी एस होगी। वजह क्या है इसकी, मैं अगर इस तरीके से ये बता रही हूँ आर पी हाई बेस है और हाइट ये है तो ये एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट ट्रायंगल है जिसमें बेस पी क्यू, पी आर और क्यू टी हाइट है।
लेकिन अगर मैं आर क्यू बेस लेती हूँ तो ये हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं। अगर 90 डिग्री से ज्यादा वाले ट्राइंगल कभी बनते हैं और उसका आपको बेस और हाइट बताना है, तो जो सिमिलर जो बाजू में जो उसकी सीधी हाइट बनी रहती है, हाइट इस तरीके की, उसको आपको कंसिडर करना पड़ता है। यानी अगर मैं पी क्यू आर को लेती हूँ सेकेंड में, अगर बेस उसका आर क्यू लूंगी तो हाइट क्या रहेगी, पी एस। अगर इसका हाइट बेस में आर पी लूंगी तो हाइट रहेगी क्यू पी। चलो मैं इसको आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। यहाँ पे पी एस 6 दिया हुआ है और आर क्यू 6 है, पी आर 12 है और आपको क्यू पी मालूम करना है। ओके, एरिया अगर मैं बेस पी आर लेती हूँ, इफ वी टेक बेस पी और आर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, बेस क्या हो जाएगा उसका, पी आर एंड हाइट क्यू पी। दिस इज फर्स्ट वन. If we take base आर क्यू, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर में बेस हो जाएगा आर एस और हाइट हो जाएगी पी एस, आर क्यू और पी एस। ओके, अब इन दोनों को हम साथ में लिखेंगे। फ्रॉम 1 and 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर इंटू क्यू पी एंड आर क्यू इंटू पी एस। ये दोनों सिमिलर है इसलिए 1/1 आएगा। अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट डाउन करनी है, जो आपकी वैल्यू ऊपर दी हुई थी उसी को पुट डाउन कर दो। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। That means QT upon 3 and 1/1. QT 1 जा QT, 3 1 जा, therefore QT की वैल्यू क्या आ गई है अभी यहाँ पर 1, QT की वैल्यू क्या आ गई है 3। 3 वैल्यू किस तरीके से आई, यहाँ पे 12 है इंटू QT है और 6 इंटू 6 है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। QT अपॉन 3, ये तो 1 1 पहले से ही था क्योंकि ये दोनों तो सिमिलर ही है, तो इसीलिए 1/1 है। QT 1 जा QT, 3 1 जा 3, तो QT की वैल्यू आ गई 3। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द आंसर। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बोला गया है कि AP परपेंडिकुलर है BC के ऊपर और AD और BC ये जो लाइन है ये पैरेलल लाइन है एक दूसरे पर। अब आपको ये फाइंड करना है कि ABC और BCD ये किस तरीके से रेशो में है, कौन से रेशो में, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब आपको मैं कर बताती हूँ। यहाँ पर फिगर बनी हुई है। अब आपको करना है कि यहाँ पे आपको एक डॉट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनानी है और इसको नाम देना है E। ABC और BCD में अब आपको लाइन ड्रॉ करनी है DE की।
लेट ड्रॉ द लाइन DE परपेंडिकुलर एट BC। BC के ऊपर जो परपेंडिकुलर हो उस तरीके की एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। आपको दो क्वेश्चन में पूछा था दो ट्राइंगल्स के बारे में, ABC एंड BCD। तो मैंने भी यहाँ पर वही लिखी हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। अब इन दोनों में ABC और DBC में बेस जो है वो सिमिलर है, BC दोनों में बेस सिमिलर है, हाइट डिफरेंट है, AP और DE। ट्राइंगल हैविंग अ इक्वल बेस, इसको आपने नंबर 1 दे दिए। लेकिन आप जानते हैं कि AD पैरेलल है BE के पर, AD पैरेलल एट BC, देयरफॉर AB और DE बराबर होंगे, क्योंकि जो पैरेलल लाइन होती है वो इक्वल होती है, उसकी जो हाइट होती है वो डिस्टेंस जो होता है उसका इक्वल होता है। इसी वजह से AP बराबर होगा DE के। अगर मैं यहाँ पर AP की जगह DE लिखूं तो चल सकता है, क्योंकि ये दोनों, मैंने क्या बोल रही हूँ कि ये डिस्टेंस बराबर है, पैरेलल लाइन है तो ये दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। तो मैं यहाँ पर AP की जगह पे DE लिख सकती हूँ। DE अपॉन D, ये दोनों कट गए तो 1 और 1 आया, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC पर रेशो में है एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD के 1:1 में। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये 4th क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पर आप देख सकते हैं कि फिगर दी गई है ABD बोलकर, यहाँ पर एक फिगर बनाई गई है। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB और एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC। PQB जो बोला गया है वो ये है PQB, ये वाली फिगर, ये वाला ट्राइंगल। अब आप सिर्फ ये ट्राइंगल के ऊपर फोकस करो, PQB के ऊपर ही फोकस करो। इसका बेस क्या होगा? BQ और हाइट होगी PQ। whereas PBC ये पूरा वाला ट्रायंगल, ओके, ध्यान से देखो, ये पूरा वाला ट्रायंगल, इसका बेस क्या होगा? B और C। बेस क्या होगा? B and C। whereas हाइट क्या होगी? P and Q। अब यहाँ पर PQ से PQ कट हो गया, यानी क्या आ गया? BQ अपॉन BC। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। PBC, B and C ये पूरा, ओके। PBC में आपको बेस क्या है? BC, PBC ये पूरा वाला, इसमें बेस क्या है? BC और हाइट है PQ। ABC ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल की बात करूं, ABC, इसमें बेस क्या होगा? BC और हाइट क्या होगी? AD। देखिए BC से कट गया, अब बचा PQ अपॉन AD, ओके। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ABC यानी ABC, इसका जो बेस है वो क्या है? BC और हाइट है AD। ADC क्या है? ADC, इसका जो बेस है वो है BC और हाइट है AD। अब AD से AD कट होता है यहाँ पर और आएगा BC अपॉन DC। लेकिन जो चौथा ट्राइंगल है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। अब ADC का जो बेस था वो तो पहले ही आपने यहाँ पे लिखे, बेस और हाइट, और PQC बोल दिया है। PQC यानी PQC, इसका जो हाइट है वो क्या है? PQ और बेस क्या है?
क्यू एंड सी। इसमें कुछ भी नहीं कटेगा, ना बेस इक्वल है ना हाइट इक्वल है, तो इसीलिए इसको वैसे ही आपको छोड़ देना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन बी क्यू इंटू पी क्यू, बी सी इंटू पी क्यू। पी क्यू से पी क्यू कट हो जाएगा, बचेगा बी क्यू अपॉन बी सी। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी में और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी में बीसी से बीसी कट हो जाएगा, पी क्यू अपॉन एडी बचेगा। थर्ड में एबीसी अपॉन एडीसी है, बीसी इंटू एडी और डीसी इंटू एडी, एडी से एडी कट हो जाएगा, बचेगा बीसी इंटू अपॉन डीसी। लेकिन एडीसी में ऐसा नहीं है, एडीसी और पीक्यूसी में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी सिमिलर नहीं है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये 5th क्वेश्चन है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.1 मैक्स 2 की स्टैंडर्ड 10 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो जरा भी यूजफुल लगी है तो इसे अच्छे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।